नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्रेकअप के तुरंत बाद अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है, पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन सकता है। तो क्या है वो छोटे-छोटे टास्क जो आप कर सकते हैं? छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर आप ये करते हैं, तो ब्रेकअप के बाद में आपका रिलेशनशिप वापस पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये ब्रेकअप जो है, ये पैचअप में बदल सकता है। आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ सकता है, अगर आप ब्रेकअप के बाद थोड़ी-सी सावधानी बरतते हैं तो, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने पार्टनर से है ना, कोशिश करनी है बात करने की। अब यहाँ ये एक दिक्कत आती है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। आप अपनी कोशिशें करिए। अब कोशिशें करने का ये मतलब नहीं है कि ओवर कर जाइए, पर अपनी तरफ से कुछ इतनी कोशिश कर लीजिए 5 से 10 बार ट्राई कर लीजिए, उनको मैसेज लिख दीजिए, जिस भी तरीके से आप उनको एक मैसेज कर सकते हैं कि हमें एक लास्ट टाइम कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। उस लास्ट टाइम में आप बड़े-बड़े पॉइंट डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ में। अगर आप ये वाली बात लिखते हो ना कि मुझे बस लास्ट टाइम कुछ है जो डिस्कस करना है, अगर वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं डिस्कस करना, लास्ट टाइम भी आपसे कुछ डिस्कस नहीं करना, कोई बात नहीं। इस चीज़ को लेकर के 2 से 4 बार, 5 बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि लास्ट टाइम है, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, सिर्फ़ एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो आपको टाइम नहीं देते तो कोई बात नहीं, ठीक है? अगर वो आपको टाइम दे देते हैं, ठीक है बोलो, क्या बात करनी है? देन आप वो जो अच्छा वाला टाइम रहा आपकी रिलेशनशिप में, जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है ना अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा, वो आप डिस्कस कीजिए। हम अपने इस रिलेशनशिप को और कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं वो डिस्कस कीजिए, या फिर ये बोल सकते हो कि अब इसके अंदर अगर हम दोनों एक दूसरे के बॉन्ड को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, छोड़ो एक बारी रिश्ते को हटाओ, एक इंसानियत के नाते फ्रेंडशिप भी हटाओ और रिलेशनशिप भी हटाओ, ठीक है? एक इंसानियत के नाते कोई तो ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से हम जुड़े होंगे ना, तो अगर हम उसको थोड़ा-सा जान करके एक बॉन्ड स्टैब्लिश करें तो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे आपका ब्रेकअप होता है और आप अपने पार्टनर से बार-बार रिलेशनशिप की, जुड़ जाने की और गिड़गिड़ाने की और ऐसी वाली बातें करते हैं ना, सामने वाला कहता है कि नहीं, उसके और भाव बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ना ये नहीं करना चाहिए। छोटे-छोटे टास्क करो, ज़्यादा मत करो, ओवर मत करो। हमारी एक गलती होती है, हम ओवर कर जाते हैं। हम रो-रो के मैसेज करते हैं, हम रो-रो के कॉल करते हैं। आप ये समझो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो कोई भी आपके इतने लंबे-चौड़े मैसेज नहीं पढ़ेगा। अगर आप उनको लास्ट टाइम बात करने के लिए बोलते हो और बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बातें रखते हो ना, तो चांसेस बन जाएँगे कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला लास्ट टाइम से भी आपसे ना बात करने से बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं करनी है, आपने 5 से 7 बार ट्राई किया। अब लोग क्या गलती करते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको, वहाँ एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। 200, 300, 400, 500, हज़ार-हज़ार बार लोग ट्राई मार रहे होते हैं। इतना नहीं करना होता आपको। 5 से 10 बार अच्छा वाला ट्राई, जिसमें आपको मेजर कुछ बातें लिखनी होती है, जैसे कि लास्ट टाइम मैं बात करना चाहती हूँ, या फिर हम अपने बॉन्ड पे बात कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ों पर बात कर सकते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप हमारा शुरू हुआ था। हम रो-रो करके ना अपने आप को इतनी पैनिक कंडीशन में लेकर के जाते हैं और उसके बाद में जब लिखना शुरू करते हैं या लिखना, बोलना, जो भी कहना हम शुरू करते हैं, उसमें हम ना बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, पता है? हम इतने ज़्यादा इमोशनल होके लिख तो रहे होते हैं, पर सामने वाला ना उसके बीच की 2 लाइन भी नहीं पढ़ता। उसने स्टार्टिंग का पढ़ा, उसको पता है कि आपने फिर से रायता फैलाया है, वो लास्ट का पढ़ेगा और बोलेगा नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा गिड़गिड़ाना हो जाता है, हमारी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रही होती है। इसलिए 5 से 10 बार करो, अपनी तरफ से एकदम बेस्ट और सिंपल वाला ट्राई करो। बहुत एकदम 200, 500, 1000 वाली दौड़ मत लगा दो। सिंपल ट्राई करने के बाद पता है क्या करो? छोड़ दो। बिल्कुल एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब जो क्योंकि ना आपने कुछ इम्पोर्टेंट बातें लास्ट में डाली थी, तो जो वो इंसान को आपने जिस भी तरीके से टेक्स्ट किया या जो भी आपने तरीका आज़माया लास्ट मोमेंट पर जब आप ब्लॉक भी हो गए थे, आप टेक्स्ट ट्राई करते हो, आप किसी दूसरे नंबर से ट्राई करते हो, उसमें भी ना ओवर कुछ मत करो। सिंपल बड़ी बातें लिख कर के भेजो और शांत हो जाओ, ठीक है? इसके बाद जैसे आपने 5 से 10 बार ट्राई कर लिया, शांत, बिल्कुल शांत, कुछ भी मत करो, ठीक है? अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होती हैं। स्टॉक मत करो उन्हें जा जाके, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी और आप जब-जब डिस्टर्ब होगे ना, आप गलत स्टेप लेने वाले हो। अपने आप को ना डिस्टर्ब होने से बचाओ, क्योंकि देखो ब्रेकअप के तुरंत बाद या कुछ टाइम निकल भी जाता है उसके बाद तक ना कंडीशन अच्छी नहीं होती, हम लो होते हैं, है ना? इसमें उनको स्टॉक करके हम और लो होते हैं।
उससे हमारी कोई अच्छी और हाई वाइब्रेशन नहीं होती है, हम और ज़्यादा लो में चले जाते हैं, है ना? तो हमें अपने आप को लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको स्टॉक करना बंद करिए। उन्होंने आपको कहीं से ब्लॉक किया हुआ है, उनको आपको ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि उनको देखना बंद कर दीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि अब मैसेज आए या ना आए, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है? इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताइए। फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताने से होता ये है कि ना हमारा टाइम होता है ना वो अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाता है और फ्रेंड्स में भी ना कोशिश करिए उन फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल टाइम ना बिताएं जो आपके पार्टनर के बारे में आपसे बात करते हैं। नहीं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताइए जिन्हें आप या तो मना कर चुके हो कि मुझे उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, या फिर वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा उस टॉपिक को छेड़ते ना हो आपके सामने। ऐसे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, उनसे कॉल पे बात कीजिए, उनसे मैसेजेस पर बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा-सा बाहर चले जाइए। इससे क्या होगा, आपका मूड फ्रेश होगा, ठीक है? घर की चीज़ों में, ऑफ़िस के कामों में, वहाँ पर अपना थोड़ा-सा ध्यान लेकर के जाइए, जिससे कि आपका जो माइंड है, वो डाइवर्ट होगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? अपने आप को अच्छा रखना, अपनी हेल्थ पे थोड़ा काम करने लगिए। इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी, उनके ऊपर काम करने लगिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा और ट्रस्ट मी, जितना आपको अच्छा लगने लगता है, आप जितना लाइट फ़ील करने लगते हैं और आप जितना डिटैच होते हैं, इसके बाद इस साइलेंट ज़ोन को अपने ऊपर ही काम करते हुए निकालते हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने टाइम को अच्छे तरीके से निकालते हैं। आप देखेंगे ऐसे टाइम पर ये इंसान वापस आता है, क्योंकि आपने जो लास्ट मोमेंट पर बड़ी-बड़ी बातें करके छोड़ी, आपने लंबे-लंबे लेटर करके नहीं छोड़े। यहाँ पर प्लीज़ ये ध्यान दीजिएगा, आपने एक लाइन पर ही बड़ी बात लिखी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर उस बॉन्ड को लेकर के, या रिलेशनशिप के स्टार्टिंग वाले फेज़ को लेकर के, या लास्ट टाइम आपको कोई बात करनी है उनसे इस बात को लेकर के। आपने सिर्फ़ बड़ी और इम्पोर्टेंट कोई 1-2 लाइन लिखी हैं, उसके अलावा आपने लंबे-लंबे चिट्ठे नहीं लिखे हैं, जिस चीज़ की आदत आपने हर लड़ाई पर अपने पार्टनर को डाली हुई थी, वो नहीं करना होता है। रिलैक्स हो जाएँगे आप। आपकी जैसे-जैसे यहाँ से एनर्जी शांत होगी, आप जैसे-जैसे रिलैक्स होंगे, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर खुद ब खुद ही आपसे बात करना ट्राई कर देते हैं और अगर वो बात करना आपसे नहीं ट्राई करते हैं, तो आपको अपने अंदर ही चेक करना है कि अभी भी मेरे अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। अभी भी मैं कितनी ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ। उनसे बात करने का जो डेस्परेशन है ना आपका, आपसे मिस्टेक्स करवाएगा, आपको परेशानी में डाल देगा। आपसे वो गलतियाँ होंगी जिससे आपका रिश्ता सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे टाइम पर लास्ट मोमेंट पर अच्छी चीज़ें करके ना साइलेंट हो जाना, शांत हो जाना और अपनी लाइफ़ को सही रखना, अपने आप को हील करना और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना। ऐसे बढ़ना कि मेरा रिलेशनशिप ठीक है यार, सब कुछ बढ़िया है, अभी मुझे इसे साइड छोड़ना है और जो एरिया मैंने नहीं देखे थे, मैं इसे भगवान का ऐसा इशारा लेकर के चलती हूँ या चलता हूँ कि मुझे अब उन एरिया पे काम करना है। इससे आपको खुद ब खुद ही अच्छा लगने लगेगा और सामने वाला आपकी तरफ आएगा। सामने वाला कोशिश करेगा कि आप कहाँ चले गए, ऐसी बात आपको क्या करनी थी, ऐसी भी क्या बात आप करना चाहते थे, या फिर आप रिलेशनशिप की जो स्टार्टिंग वाली बातें आपने लिख कर के छोड़ दी हैं। लंबी बातें नहीं लिखनी है। एक गलती है हम सब लोगों की, जो कि हम चिट्ठियाँ लिखते हैं लंबी-लंबी और हमें लगता है वो एक-एक शब्द पढ़ेगा और आपके जितना ही मोटा-मोटा आँसू उसकी आँख से गिर रहा होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वो पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगी ही नहीं। लास्ट की 2 लाइन पढ़ेगी, शुरू की 2 लाइन अगर उसने पढ़ ली तो उसका एहसान है। नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ही उतना जितना वो पढ़े। लास्ट वाली 2 लाइनों में इम्पोर्टेंट बात लिख कर के छोड़ दो। आप देखना, सामने वाला इंसान वापस आपके पास आता है और आपके रिश्ता अच्छे होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। आप अभी तक जो पैटर्न्स चला रहे थे हर लड़ाई पे, हर बार थोड़ा बहुत अगर आप दोनों का अलग हो रहे हो या कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, उसमें आपके जो पैटर्न्स थे उसको पूरी तरीके से अभी आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके अभी एकदम चुप हो गए हो। नहीं करना होता है इतना ज़्यादा। ज़्यादा करने से हमें लगता है कि हम इस रिश्ते को सही कर लेंगे, बेसिकली होता बिल्कुल उल्टा है। जितना ज़्यादा आप करोगे, जितने पैनिक मोड में जाकर के करोगे, जितना ट्राई करोगे सही कर लूँ, सही कर लूँ, सही कर लूँ, वो उतना खराब हो जाएगा। इसलिए नहीं करना है। थोड़ा करना है, सही से करना है, पीछे हो जाना है, पकने के लिए छोड़ना है और रिलैक्स रहना है। ट्रस्ट मी, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। करके देखो। अगर ऐसा कुछ भी समय चल रहा है, भगवान ना करे कभी भी किसी के रिलेशन में ऐसा समय चले, लेकिन अगर आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो रहा है आपके साथ में, तो इस छोटी-सी चीज़ को ट्राई करके देखना, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी से आपने अचानक से किसी पैटर्न को तोड़ दिया जो खुद ही आप कर रहे थे इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।